हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए PR 305 विषय में रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड विषय की स्टडी कराऊंगा, आपको बताऊंगा इसके बारे में। जैसा कि आपने PR 206 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा, जो कि रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स फर्स्ट था, और अब हम सेकंड फाइनल ईयर में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड। PR 206 जो कि रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी फर्स्ट थी, इसमें हम ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते थे और किस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल को हम रिप्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में स्टडी करे थे, वो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है। अब हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड, जिसमें जो भी हमारे ओरिजिनल्स हैं कलर्ड ओरिजिनल की बात करेंगे और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो आपने देखा था जो कि डेंसिटी से रिलेटेड था। सेकंड है हमारा यूनिट है रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड का सेकंड यूनिट है कलर एंड इट्स रिप्रोडक्शन। जैसा कि यूनिट 2 है कलर एंड इट्स रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले जो टर्म है वो कलर है। कलर बेसिक एलिमेंट है और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं कलर्ड फॉर्म में, उनको हमको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो हमको उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हमको जो ओरिजिनल ज़रूरत पड़ती है वो कलर्ड फॉर्म में होता है। इसका फर्स्ट टॉपिक है परसेप्शन ऑफ कलर, रंगों की समझ, और एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव थ्योरी। तो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव थ्योरी जो है हमारी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे हमको ये पता पड़ेगा कि कलर्स को किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करना है और जो कलर्स हैं हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। रंगों को रिप्रोडक्शन से करने से पहले उनकी समझ होनी ज़रूरी है कि रंग होते क्या हैं और किस प्रकार से हम उनको रिप्रोड्यूस करेंगे, वो क्या हमारे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कलर इज़ द बेसिक एंड कोर एट्रीब्यूट ऑफ द विजुअल परसेप्शन एंड देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट। इट इज़ अ सेंसेशन। कलर को हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभूति होती है, एहसास होता है, और ह्यूमन आई से केवल हम इसको देख पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। कलर है, ये रंग है, लाल है, नीला है, पीला है। कलर इज़ अ स्पेसिफिक परसेप्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस। वी कैन फील इट ओनली बाय आवर आइज। कलर को डेफिनीशन में ह्यू, क्रोमा और वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ह्यू इज़ द आइडेंटिटी ऑफ कलर। जो पिगमेंट जिसके अवेलेबल होते हैं वो उसका ह्यू होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर पाते हैं। ह्यू इज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ कलर बाय विच ए पर्टिकुलर कलर इज़ आइडेंटिफाइड, कि ये पर्टिकुलर ये रंग लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, जिस कलर के पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो उसका ह्यू कहलाता है। ड्यू टू दिस क्वालिटी आइज कैन डिफ्रेंशिएट वन कलर फ्रॉम द अदर। इस प्रकार हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, देख करके महसूस कर पाते हैं, उसका एहसास कर पाते हैं। The color red is called red because eyes recognize the quality called redness of the color. The same applies to other colors also. Second thing is value. Value is the relative darkness or lightness of a color. Hue is relation to the gray color scale. Blue color with light value comparable with light gray values on the gray scale. It can also be called saturation or intensity. वैल्यू इज़ द इंटेंसिटी ऑफ कलर, कितना लाइट है कितना डार्क है उसकी कलर की वैल्यू कहलाता है। और थर्ड है हमारा क्रोमा या ब्राइटनेस। ल्यूमिनोसिटी इज़ द ब्राइटनेस और फास्टनेस ऑफ द कलर, फ्रेशनेस ऑफ द कलर। व्हेन ए कलर ह्यू इज़ प्योर इट इज़ brightest. व्हेन ए कलर ह्यू इज़ मिक्सड विद द अदर कलर्स, ह्यू और ब्लैक और वाइट, इट लूजेज प्योरिटी एंड ब्राइटनेस। तो इस प्रकार से अगर हम कलर को डिसाइड करें तो कलर में 3 टर्म है, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू, जो कि उसके आइडेंटिटी को बताता है ह्यू, और डार्कनेस और ब्राइटनेस को बताता है, और साथ ही उसकी वैल्यू को बताता है। अब हम आते हैं अपनी कलर थ्योरी पे। कलर थ्योरी क्या है? बेसिकली कलर में जो प्रचलित थ्योरी हैं वो एडिटिव कलर थ्योरी हैं और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी हैं। एडिटिव कलर थ्योरी और सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी के आधार पर ही हम बेसिक प्राइमरीज को डिसाइड करते हैं।
Color theory, it is important to study color theories because these theories give the comprehensive perspective of colors that help understand different applications of colors, जिससे हम उनके कहाँ अनुप्रयोग हैं उनके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं. These are known as additive color theory and subtractive color theory. Additive color theory, जैसा कि आप जानते हैं एडिटिव कलर थ्योरी के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्राइमरीज होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. वो एज ए एडिटिव कलर थ्योरी के कहलाते हैं. और ये एडिटिव कलर थ्योरी में हम 2 रंगों को मिला करके एक द्वितीयक रंग को प्राप्त करते हैं. बेसिक प्राइमरीज रेड, ब्लू, ग्रीन. एज पर द एडिटिव कलर थ्योरी देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, बैंड्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट कॉल्ड द रेड, ब्लू एंड ग्रीन. व्हेन इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द 3 बैंड्स आर कंबाइंड टुगेदर द वाइट लाइट इज़ जनरेटेड. सारे कलर को मिला देंगे तो हम वाइट लाइट होती है. वाइट लाइट में हमको जो सन से रेज आती हैं वाइट लाइट होती हैं, एक्टेनिक लाइट होती हैं, और उसमें 7 कलर होते हैं. इसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं. और उनको 3 पार्ट में जो वेवलेंथ को डिफ्रेंशिएट करा जाता है, तो रेड, ब्लू और ग्रीन 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है. The color additive theory describes how we perceive color and how they are created. Essentially, white light is a combination of 3 different colors, a continuum of the wavelengths organized into bands which we label with the names blue, green and red. ये आपका कलर वेवलेंथ है. इसको 400 से 700 मिली माइक्रोन की जो वेवलेंथ है हमको विजिबल वेवलेंथ होती हैं. इसमें जो है रेड, ब्लू और ग्रीन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कंप्लीट वेवलेंथ को. एडिटिव कलर थ्योरी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ द थ्योरी, दैट इज RBG, जिसको हम 3 प्राइमरीज हैं. एडिटिव कलर थ्योरी के 3 प्राइमरीज RBG के नाम से इनको हम जानते हैं. All 3 colors eventually will result into generation of white light and the absence of all 3 colors produces black. और अगर ये नहीं होंगे तो black प्रोड्यूस हो जाएगा. When 2 primary of the additive theories are added together, we get the secondary colors that are brighter than either or its component. Additive color theory, these are additive combination. Red plus green is equal to yellow. Yellow is the brighter than the red and green. Red plus blue is equal to magenta, where magenta is brighter than the red and blue. Blue plus green is equal to cyan. Cyan is the brighter than the blue and green. अब बात करते हैं सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी की. सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी क्या है? लाइट बेस्ड है और सब्सट्रैक्टिव कलर थ्योरी के अंदर पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ ऑब्जर्व होती हैं और एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है, जो कि आई पर इमेज बनाती हैं और जो को विजिबल होती हैं. लाइट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल कलर्स. वाइट लाइट हैज़ ऑल द कलर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी. From red to violet, a white light is an actinic light received from sun rays that is known as Vibgyor. जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सन से जो लाइट आती है एक वाइट लाइट कहलाती है और इसमें 7 कलर उपलब्ध होते हैं. इसको हम विबग्योर से नाम जानते हैं. विबग्योर जैसा हमारा ये इंद्रधनुष है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव कलर थ्योरी इज that pigments of the paints or inks absorb certain rays of light and reflect other rays of light. एक पर्टिकुलर सर्टेन कलर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती हैं और एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमको पता पड़ता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेड है, ब्लू है या येलो है या ऑरेंज है. Combination of these reflected rays create the experience of color that is perceived by eyes. When we see a white object, all the rays of light are reflected. जब भी हम देखते हैं उसमें सारे कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती हैं. No ray of light is absorbed as per the theory. When we see a yellow object, then only rays of light which create yellow color are reflected. केवल रेड कलर की ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसमें केवल रेड कलर की ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, तो हमको पता पड़ता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेड कलर का है. ग्रीन की रिफ्लेक्ट होती है तो पता पड़ता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का. It means the rest of the rays of the light are absorbed or subtracted from the original white sunlight. In the case of yellow object, the color blue from white rays is absorbed by the object. The object has reflected red and green rays as already discussed as per additive theory. Additive theory जैसे कहते हैं कि red plus green is equal to yellow,
Blue rays are absorbed by the object or subtracted from the white light to get the yellow color. पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपना खुद का ओन कलर नहीं होता है, जो भी जिस कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी आइज पे पड़ती हैं, हम उसको महसूस करते हैं, हमको महसूस होता है कि वो कलर पर ऑब्जेक्ट उस कलर का है। ऑब्जेक्ट का अपना कोई कलर नहीं होता है। When we mix colors using color pigments or through the printing inks or dyes in the printing process, we are using the subtractive color method. Subtractive color theory of the color demonstrates exactly opposite behavior that of already discussed additive color theory. जो भी additive color theory में है उसका just opposite subtractive color theory में यूज़ किया था। subtractive color theory जो है subtract होकर के जो wavelengths आ रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऑब्जॉर्व हो रही हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो लाइट बेस्ड है, उसका सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी। इसी सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी का प्रयोग हम प्रिंटिंग के अंतर्गत करते हैं। देयरफॉर द सेकेंडरी कलर्स ऑफ द एडिटिव थ्योरी आर एज द प्राइमरी कलर्स ऑफ सब्ट्रैक्टिव थ्योरी सियान, मजेंटा एंड येलो आर सपोज टू बी द प्राइमरी कलर ऑफ दिस सिस्टम। जो भी हम प्रिंटिंग यूज़ करते हैं अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो क्या होती हैं, बेसिक प्राइमरीज होती हैं सब्ट्रैक्टिव के, जिसमें सियान, मैजेंटा और येलो हैं। व्हेन वी मिक्स पिगमेंट्स और इंक्स ऑफ दीज कलर्स वी गेट द सेकेंडरी कलर्स। इन वन गोज ऑन मिक्सिंग कलर्स इन दिस फैशन फाइनली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वन शुड गेट द ब्लैक कलर। सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी के अंदर मजेंटा प्लस येलो इज इक्वल टू रेड, सियान प्लस इज इक्वल टू ग्रीन, येलो इज इक्वल टू ग्रीन, और सियान प्लस मजेंटा इज इक्वल टू ब्लू। तो इस प्रकार से सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी के जो बेसिक प्राइमरीज हैं वो क्या हैं, सियान, मजेंटा और येलो। और एक ब्लैक कलर हम एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं मल्टी कलर प्रिंटिंग के अंदर, जिससे हम टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द प्रिंटिंग इंक की डेप्थ को बढ़ाने के लिए हम चौथी कलर की प्रिंटिंग करते हैं। और बेसिक सब्ट्रैक्टिव थ्योरी के जो हैं जिसके हमारे स्याहियाँ अवेलेबल हैं, पिगमेंट्स अवेलेबल हैं, मैजेंटा, साइन एंड येलो हैं। However, in reality it never happens because as you go on mixing colors, the purity of color is lost and resultant colors become dull and muddy. In reality, one gets a brownish dark gray at the end. कलर्स की जो स्याहियाँ या पिगमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, वो अपने आप एक्चुअल कलर जब मिक्स होते हैं तो एक्चुअल कलर खो देते हैं, मडी हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है। इसलिए हमको क्या करना होता है, ड्यूरिंग प्रिंटिंग कलर करेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और जो पिगमेंट्स हैं अवेलेबल उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिस कारण से हमको आगे एक स्टेप है जो हम पढ़ेंगे कलर करेक्शन, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। सब्ट्रैक्टिव थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ कलर पिगमेंट साइंटिफिकली। इन प्रिंटिंग पिगमेंट्स इंक्स ऑफ ब्लैक कलर इज़ ऑल्सो मिक्स टू गेट बेटर रिजल्ट। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिव थ्योरी क्या है, जिसके हमारे पिगमेंट्स हैं CMY के अवेलेबल हैं, जिसकी स्याहियाँ हम बनाते हैं, उनको जब मिक्स करते हैं और प्रिंट करते हैं तो हमको एक्चुअल ब्लैकनेस नहीं मिलती है। इसलिए हमको उनके ऊपर एक फोर्थ कलर प्रिंट करना होता है, जिसको ब्लैक कलर बोलते हैं और इसको K से डिनोट करते हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए, अच्छी डेप्थ प्राप्त करने के लिए, गुड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम चौथा कलर प्रिंट करते हैं, वो कहलाता है ब्लैक कलर। Therefore, the term CMYK has become popular in printing. प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी आप किसी से बात करेंगे तो मल्टी कलर की प्रिंटिंग की बात करेंगे, जब मल्टी कलर की बात करेंगे तो इसका मतलब है CMYK की प्रिंटिंग हो रही है। साइन, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर से हम प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं। अब बात आती है कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमारे पास स्याहियाँ तो CMYK की अवेलेबल होती हैं, बट हमारे पास जो रिजल्ट ओरिजिनल उपलब्ध होता है वो बेसिकली RBG कलर में अवेलेबल है अगर, और RBG कलर को हमको रिप्रोड्यूस करना होता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए हमको डिफरेंट टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है, जिसलिए हम ये सारी चीज़ों की स्टडी हम रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स के अंतर्गत समझते हैं, करते हैं, और हम जॉब को प्रिंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है बेसिक प्राइमरीज क्या है, वो RBG हैं, बट हमारे प्रिंटिंग में जो बेसिक प्राइमरीज हैं, प्रिंटिंग स्याहियाँ हैं, वो CMY हैं, और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को बेस मानते हुए हम अपना जो भी प्रोडक्ट प्रिंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, उसमें कलर करेक्शन करते हैं। इसलिए
ये अति आवश्यक है कि जब भी हम कलर प्रोडक्शन करेंगे, कलर इमेज को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास जो ओरिजिनल होगा वो कलर्ड होगा और उसका रिप्रोडक्शन उसी आधार पर उसको रिप्रोड्यूस किया जाएगा। यूजुअली जब आप आगे पढ़ेंगे कलर फिल्टर्स के बारे में, तो कलर फिल्टर्स क्या करते हैं, जब हम ओरिजिनल के आगे कलर फिल्टर लगा करके पुराने समय में एक्सपोज करते थे फिर उसको इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को, तो दो कलर की वेवलेंथ को रोक करके पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को जिसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो काम होता है फिल्टर का। थैंक यू। रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर का रिप्रोडक्शन, वो आपने इसको पढ़ा। थैंक यू।